अब हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड के बारे में, यानी कि ध्वनि तरंग का आवृत्ति। ध्वनि तरंग का आवृत्ति। तो ये जो ध्वनि तरंग का जो आवृत्ति है उसको हम कैसे परिभाषित करेंगे? हम बताए थे ना कि तरंग जो है, जो वेव है, वो कैसे फॉर्म करेगा? जो कण जो होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं अपने मीन पोजीशन पे, करते हैं। तो किसी भी तरंग में किसी एकांक समय में, किसी भी प्रकार के तरंग में किसी एकांक समय में, यानी कि यूनिट टाइम में, कणों के द्वारा की गई कुल कंपनों की संख्या, वो क्या कहलाता है? आवृत्ति कहलाता है। क्या कहलाता है? आवृत्ति कहलाता है। इसको अंग्रेजी में डिफाइन करना और भी आसान है। इन अ वेव द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस मेड बाय पार्टिकल्स पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, है ना। अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो फ्रीक्वेंसी है इसको तो हम लोग मेजर करते हैं ना जी, मापते हैं। तो ये क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी हो सकता है। यस सर। तो इसको अगर हम मापते हैं तो उसको एक मात्रक में मापते हैं। इसका जो ऐसा ही मात्रक होता है वह क्या होता है? हर्ट्ज। तो क्या होता है? हर्ट्ज। HERTZ। लेकिन उस हर्ट्ज को अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, अगर उसको हम निरूपित करेंगे, तो हर्ट्ज को हम लोग कैपिटल H और स्मॉल z में लिखेंगे। यानी कि साउंड का जो फ्रीक्वेंसी है, यानी कि ध्वनि तरंग का जो आवृत्ति है, उसको हम लोग किस में मापेंगे? हर्ट्ज में। किस में मापेंगे? हर्ट्ज में। लेकिन आवृत्ति को जो हम लोग निरूपित करेंगे उसको हम लोग किस में करेंगे? किस में करेंगे? न्यू में करेंगे। और उसको हम लोग थोड़ा बहुत v की तरह लिखते हैं, स्मॉल v की तरह लिखते हैं, ठीक है ना। अब देखो, हम लोग जिस ध्वनि को सुनते हैं उस ध्वनि तरंग का जो आवृत्ति होता है वह क्या होता है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। हम इसी ध्वनि तरंग के आवृत्ति को हम लोग क्या कर सकते हैं? सुन सकते हैं। मतलब वैसा ध्वनि जिसका आवृत्ति कितना हो? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज हो, उसी ध्वनि को हम क्या करेंगे? सुन पाएंगे, है ना। इससे कम अगर फ्रीक्वेंसी है ध्वनि का, साउंड का, तो वैसे साउंड वेव को, यानी कि ध्वनि तरंग को क्या कहेंगे? इंफ्रासोनिक। क्या कहेंगे? इंफ्रासोनिक, जिसको हम लोग सुन नहीं सकते। और वैसा ध्वनि, वैसा साउंड जिसका फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा है, वैसे तरंग को, यानी कि ध्वनि तरंग को, साउंड वेव को हम लोग क्या कहेंगे? अल्ट्रासाउंड। क्या कहेंगे? अल्ट्रासाउंड। और वो फ्रीक्वेंसी वाले साउंड को भी हम लोग नहीं सुन सकते। तो ये रहा किसके बारे में? ध्वनि तरंग की आवृत्ति के बारे में।